प्रोफेसर डॉक्टर्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर नीट 2020। मैंने हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल स्ट्रेटजी या आपको डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, इस टाइप की बहुत सारी वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये ना तो किसी ने आपको बताया होगा और ना कोई बताएगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, मेरा एनालिसिस है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक तो एग्जाम कैसे बनता है और एक एवरेज बच्चा जो खूब मेहनत करता है लेकिन फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, और हमें इन चीज़ों से ओवरटेक कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और जैसे आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए। आप खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, बड़े डॉक्टर बनो, देश की, समाज की और गरीबों की सेवा करो। तो हम हर साल, हर इंसान न्यू ईयर पे एक प्रॉमिस करता है कि मैं नए साल में ये इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। हर इंसान करता है, लेकिन हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम ये जो प्रॉमिस इस बार करेंगे, तो यही प्रॉमिस करना है कि इस बार किया गया प्रॉमिस भूलेंगे नहीं। और एक प्रॉमिस मैं भी आपसे करता हूं कि मैं मेरे हर एक स्टूडेंट के 160 प्लस स्कोर करा के ही रहूंगा। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो लेक्चर देख रहा है, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा है, टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस देख रहा है और मिस्टेक्स रिवाइज कर रहा है, और जो मैं क्वेश्चंस जो बताता हूं टेस्ट में, मैं हर टेस्ट में आपको 7 to 8, 10 तक ऐसे क्वेश्चन बताता हूं कि ये एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। अगर वैसा नहीं आया तो थोड़ा वैल्यू चेंज करके आएगा, लेकिन ये श्योर है क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। आप देखना एग्जाम में प्रेडिक्शन, आपको मजा आ जाएगा। बस आपका काम इतना है, वीडियो लेक्चर देखो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखो, मिस्टेक्स लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे वो भी नोट करके रखो फॉर रिवीजन। तो अब जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज लास्ट डे के लिए मैंने ऑफर रखा है। आपको क्या करना है, bewiseclasses.com विजिट करेंगे, वहां पे फ्री साइन अप करके कोर्सेज में जाओ, ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और फिर वहां पे पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड लगा देना कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री। इससे आपको 800 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है 2490, ये 800 डिस्काउंट होके आपको ओनली 1690 में मिलेगी। अब इससे कम नहीं हो सकता भाई। तो आज लास्ट डे है, तो आप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर दें, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो ये इन्फॉर्मेशन प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एग्जाम टफ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। और ऐसा होता तो एग्जाम टफ अगर होता तो बताओ, जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो उनके सिलेक्शन कैसे होते? तो कभी भी नहीं होते। आप देख लो, यूपीएससी ले लो, आईआईटी, नीट, एम्स, कोई भी एग्जाम अगर है तो उनमें हमेशा बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जो विदाउट कोचिंग सेलेक्ट होकर जाते हैं। इस पे मैं आपको एक डेटा भी बताता हूँ। 2017 में आईआईटी कानपुर ने एक डेटा दिया था जिसमें बताया था कि जो आईआईटी में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं, उनमें से 52% से ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं किया, या तो सेल्फ स्टडी किया है या किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कोचिंग किया है। तो आप ये मानो कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले ही सिलेक्ट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि मैं कोचिंग वाले को कैसे कम्पीट कर पाऊंगा। यार, जब मेजॉरिटी सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो आप भी उन्हीं में होंगे। तो आप ऐसा कभी भी सोच के कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज ना करें कि मैंने तो कोचिंग नहीं की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और हमेशा ये ध्यान रखें, एग्जाम इजी है, क्योंकि जो एग्जामिनर एग्जाम बना रहा है उसके माइंड में ये भी है कि एक जो बच्चा गांव में बैठा है, वेस्ट बंगाल के गांव में बैठा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये गांव में जो बच्चे बैठे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन होना जरूरी है। और जो गांव में बच्चा बैठा है वो कोई बहुत बड़ी बुक नहीं पढ़ रहा, उसके पास सिर्फ एनसीईआरटी है, और वहाँ पे तो अवेलेबल भी नहीं है बड़ी बड़ी बुक। तो उसको ये ध्यान रखते हुए पेपर बनाना है कि हमारे बच्चे के पास ओनली एनसीईआरटी है और इसी को हमें फोकस करना है। हाँ, मैं मानता हूँ 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक कुछ कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जो एनसीईआरटी में नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है, ये 10 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक देंगे? अभी भी 170 क्वेश्चन है, 680 मार्क्स का पेपर अभी भी बचा है। कर लो, कितना स्कोर करना है? 600 करो, 620 करो, 650 करो, 660 करो, 670 करो, 680 करो, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन हम इन 10 क्वेश्चन पे जो फालतू या टफ या उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि एग्जाम टफ नहीं आता है। अब नेक्स्ट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम बनता कैसे है। देखो, एग्जाम का प्रोसीजर क्या होता है।
जैसे नीट में 180 क्वेश्चन आने हैं, अगर हम ओनली केमिस्ट्री की बात करें तो 45 क्वेश्चन आएंगे। तो 45 क्वेश्चन, मान लीजिए एनटीए के पास 100 प्रोफेसर है, 100 प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, तो उनको ये बोल दिया जाएगा कि ये एनसीईआरटी, ये सिलेबस डिफाइंड है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जो प्रोफेसर होगा उनको एक एक टॉपिक उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एक टॉपिक के दे दिए 10 क्वेश्चन, जैसे भाई थर्मो के आप तीन प्रोफेसर है कि आपको 3 थर्मो के देने हैं, 3 आपको देने हैं, 3 आपको देने हैं, और इसके अलावा आपको 3 केमिकल बॉन्डिंग के देने हैं, 3 इसके देने हैं। तो ऐसे करके मान लीजिए टोटल 10 क्वेश्चन उनसे बनवा लिए, तो टोटल 1000 क्वेश्चन हो गए। अब इन 1000 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन के 9 सेट तैयार किए जाते हैं। तो इन 9 सेट में से फाइनल डे एग्जाम पे हमारे पास 3 सेट आते हैं, और इन 3 सेट में से लास्ट टाइम पे अपने को 1 सेट दिया जाता है। ये एग्जाम का प्रोसीजर होता है, ऐसे एग्जाम बनता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई बस ओनली 45 क्वेश्चंस बनाने, एग्जामिनर को पूरा जोर लगा के बनाएगा। तो उनको बता दिया जाता है कि आपको एक प्रोफेसर को बोल दिया भाई एक इजी है, एक मीडियम है, एक टफ लेवल है, तो आपको मीडियम इतने देने हैं, इजी इतने देने, टफ इतने देने हैं, इस चैप्टर से इजी देना है। पूरी प्लानिंग रहती है, फिर पेपर को सेट किया जाता है। अब पेपर एग्जाम के क्वेश्चंस को सेट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पैटर्न समझने से पहले हम एग्जाम का टफनेस लेवल जान लेते हैं। देखो होता क्या है, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं इजी क्वेश्चंस, और एक आते हैं एवरेज या ट्रिकी क्वेश्चंस जिनको आप नेगेटिव करते हो, और एक आते हैं टफ क्वेश्चंस। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं एग्जाम टफ आ रहे हैं। देखो कोई भी एग्जाम है, मैक्सिमम, जैसे अगर मैं नीट की बात करूं 6 to 7% ही टफ आता है। यानी नीट में मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो टफ आते हैं, जो एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बताऊं 2018 में केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो एक एवरेज बच्चे को सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर सही से एफर्ट लगाए तो वो क्वेश्चन भी हो सकते थे। टफ मैं नहीं मानता उनको, मतलब थोड़े से थे, एवरेज से अबव क्वेश्चन थे। अगर फिजिक्स की बात करें तो 2018 में 4 से 5 क्वेश्चन टफ आए थे, और ऐसे ही फिजिक्स बायो की बात करें 5 से 6 क्वेश्चन टफ आए थे। मुश्किल से 10 to 12 क्वेश्चन टफ आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हम उनको स्किप कर देंगे, बाकी पे फोकस करेंगे, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हमें वो करने भी नहीं है। अगर बात करें 2019 की, 2019 में केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर फिजिक्स की बात करें मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सोचने की जरूरत थी, और बायो में भी 4-5, मुश्किल से 4-5। तो इतना आसान पेपर था। और वैसा ही अब एग्जामिनर और बेसिक होता जा रहा है और एग्जाम को इजी करता जा रहा है, ताकि जो स्टूडेंट 11th और 12th अच्छे से पढ़ रहे हैं, बेसिक पे फोकस कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो। उसको मतलब ही नहीं है कोचिंग वाले से। उसको ये, अब कौन चाहता है कि कोचिंग में रटा हुआ बच्चा उनके पास आए? तो एग्जामिनर तो ये चाहता है जिसमें टैलेंट है, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चा है। तो आपको बेसिक पे फोकस करना है, और हमेशा ये माइंड में रखो कि एग्जाम टफ नहीं है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, कोई भी एग्जाम है उसका ईजी लेवल रखा जाता है 60% के आसपास, और टफ एवरेज या ट्रिकी वो रखा जाता है 30% के आसपास, और टफ लेवल मुश्किल से 5 to 6% रखा जाता है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए 10% कर दिया, कभी इतना आता नहीं नीट में, मतलब 10% का मतलब हुआ नीट में 18 क्वेश्चन टफ कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ये बात नोट कर लो। आईआईटी में आता है पेपर टफ, कभी 10%, 12%, 20% तक भी टफ आया था। एक बार 2008 में 20% टफ आया था, लेकिन नीट का कभी भी इतना टफ पेपर कभी भी नहीं आएगा, और ना कभी आया है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब मैं बात करता हूँ इजी क्वेश्चन। इजी कौन से हैं? इजी वो क्वेश्चन है जो आपने नोट्स में पढ़े हैं, या आपके एनसीईआरटी के लाइन्स एज इट इज, या आपके देखे हुए क्वेश्चन समझ लो सीधा सीधा। तो इस 60% में कोई भी बच्चा इजीली 55% स्कोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब आते हैं एवरेज या ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें आप सिली मिस्टेक करते हो, आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रहता, या कुछ ना कुछ मिस्टेक आपकी एग्जामिनर करा ही लेता है, जिसमें सोचना थोड़ा सा पड़ता है आपको। तो उनको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस या एवरेज क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में 30% में से कोई भी बच्चा अगर सही से एग्जाम करे इजीली 25% स्कोर कर सकता है। और फिर आती है बात टफ क्वेश्चंस की। टफ क्वेश्चन का मतलब आप ये समझो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मो है और आयनिक इक्विलिब्रियम को मिक्स करके, तीनों का कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया, तो इसको टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत कम आते हैं, आईआईटी में ज़्यादा आते हैं। तो आईआईटी में तो खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन नीट में नहीं आते। तो आपको इसमें से मैं फिर भी कहूँगा, हम लोग मान लीजिए 5% स्कोर कर लेते हैं टफ क्वेश्चन में। वैसे करते ज़्यादा हो आप लोग, आप इन पे ज़्यादा करते हो, यहाँ नहीं कर पाते, सच्चाई तो ये है। अब जितना ईजी एग्जाम आता है बच्चा उतने ही ज़्यादा मिस्टेक करता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको क्यों करता है। देखो टोटल हुआ 85%,
और नीट में 85% आ जाए तो 600 प्लस स्कोर हो गया और 600 प्लस में बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो ये हो रहा, लास्ट ईयर में हमारे 400 आए थे या 450 आए होंगे या 350 आए होंगे। उसका भी रीजन अभी हम जानेंगे क्यों। अब जैसे मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि कैसे पैटर्न, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। देखो मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, उसने दिया इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा तो आप इसको आराम से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में कर दोगे, क्योंकि देखते ही समझ में आ जाएगा इसका ये आंसर है। तो 1 मिनट में आपने कर दिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान, इससे भी ज्यादा आसान। ये देखते ही आपका 30 सेकंड में होगा, मैं फिर भी मान लेता हूं 1 मिनट आपने टाइम लगाया, 4 मार्क्स मिल गए। अब आपको लगता है यार सर हमें इतना बढ़िया से पढ़ाते थे, इतने टफ टफ क्वेश्चंस कराते थे, लेकिन ये इतना आसान पेपर आ रहा है, मैं तो पेपर को फोड़ दूंगा, इस बार तो मेरा ही सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा, मेरी ही टॉप रैंक आई है, ऐसा लगने लगता है आपको। और इससे क्या होता है, आप हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका बढ़ता है, अब आप एग्जामिनर की चाल में फंस चुके हो। कैसे? देखो, फिर एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा टफ वाला। अब ये जो टफ वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ अगर दे दिया तो यहां पे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है आपका, तो आप क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। और यही हमारी कमजोरी है। आप इस क्वेश्चन को एक बार करोगे, 2 बार करोगे, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार भी आप करते हो, बार बार करते हो, और इस क्वेश्चन में एक एवरेज स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 5 मिनट वेस्ट कर देता है और लास्ट में उसको क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ता है। तो यह हुआ आपका टाइम वेस्ट। तो ये एग्जामिनर आपसे करवाता है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हुआ था उसको एकदम लो ला दिया। अब आपको ऐसा लगने लगा यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं फिर हमारे वहां पे। तो फिर क्या होता है, फिर एग्जामिनर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता है एवरेज या ट्रिकी क्वेश्चन। जैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप देखते हो फिर से आसान क्वेश्चन, आप 1 मिनट में इसको अटेम्प्ट कर दोगे और मिलेगा आपको -1, क्योंकि आपके माइंड को उसने इतना सैचुरेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव करवाने वाला था वो आप सोच ही नहीं पाए। फिर इसके बाद एग्जामिनर एक काम करेगा, एक क्वेश्चन और आपको टफ दे देगा, ठीक है। अब जो टफ क्वेश्चन होगा आप इसमें क्या करोगे, फिर से वही टाइम वेस्ट, बार बार करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। आपको थोड़ा पता आपका -1 मिल रहा है, आपको तो ठीक हुआ है और 30 सेकंड में आपने कर दिया, तो इसलिए कॉन्फिडेंस फिर बढ़ चुका है। फिर आप इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे, बार बार 2-3 बार अटेम्प्ट करोगे। मान लीजिए करते करते आपने इसमें 5 मिनट फिर वेस्ट कर दी, फिर समझ में आता है यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो मैं आंसर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। फिर करते हो या तो जय माता दी कॉन्सेप्ट या आइडिया लगाते हो, फिर मिलता है आपको -1। समझ आई बात? अब देखो ये पैटर्न आपका है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हो। तो अगर हम यहाँ पे, मैं बस एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि आपने ये क्वेश्चन किए 5, मान लीजिए ऐसा पैटर्न था, तो यहाँ पे टोटल आपने 13 मिनट लगाए और आपको ओनली 6 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, यानी 30% स्कोर कर पाए आप। अब मैं क्या कहता हूँ आपको, ये एग्जामिनर की स्ट्रेटजी है कि बीच बीच में फ्लक्चुएट करके क्वेश्चन को, बच्चों को फंसाना, आपको आपसे नेगेटिव करवाना। तो मैं कहता हूं आपको एग्जामिनर की चाल में नहीं फंसना है। एग्जामिनर क्या, पहले उसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, फिर आपका टाइम वेस्ट करवाया, फिर आपसे नेगेटिव करवाया, फिर आपसे टाइम वेस्ट करवाया। मैं क्या कहता हूं, कभी भी जब भी क्वेश्चन करो आप टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन एक बार पढ़ा, सॉल्व हो जाए तो ठीक है, क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। और थोड़ा सा या कुछ उसमें है, अगर ट्रिक है या थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ऐसा थोड़ा यार उसको 5 बार 10 बार पढ़ते रहेंगे 5-5 मिनट तक, ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, एक ट्राई और लो, फिर भी अगर ना हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हमेशा सबसे पहली चीज, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमेशा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखो, जहां भी आपको लगे टाइम वेस्ट हो रहा है उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दो। अब देखो मैं क्या कहता हूं, आप क्या करो, इन क्वेश्चन को स्किप कर दो और हमेशा पेशेंस के साथ करो। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा इन क्वेश्चन को करेगा, वो क्या करेगा, इजी क्वेश्चन है, उसने बड़े आराम से किया, 1 मिनट में 4 मार्क्स मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वेरी इजी, सर ने बोला था ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बड़े पेशेंस के साथ करना है, आपने किया 1 मिनट में, फिर 4 मार्क्स मिला। इसके बाद जैसे ही आप टफ क्वेश्चन पे आए, आपने एक बार पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, फिर आपने एक अटेम्प्ट और ले लिया। अब तीसरा अटेम्प्ट नहीं लेना है, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट अगर आपने लिया, टाइम वेस्ट हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो नहीं होने देना है। एग्जामिनर की चाल में नहीं फंसना है, एग्जामिनर के टफ लेंथी क्वेश्चंस को हमें रिजेक्ट करना है। तो अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम वेस्ट करने आया है,
तो उसने 2 मिनट में मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ 1 मिनट में क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। फिर भी मान लीजिए हमने गलती से 2 मिनट लगा दिए और इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो 0 मिला। अब देखो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है आपने नेगेटिव इस वजह से किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका माइंड सैचुरेट हो गया था। अब ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी पेशेंस के साथ करते हुए, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से करोगे और इसमें मिस्टेक नहीं करोगे, आराम से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टफ है, फिर वही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 मिनट उसको क्वेश्चन को स्किप कर दो, 0 मिलेगा। अब देखो आपने टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगाया, 7 मिनट लगाया, मार्क्स कितने मिले टोटल, 12 मिले आउट ऑफ 20, यानी 60% यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने टाइम आधा लगाया, परसेंट डबल है, और यहाँ पे टाइम डबल है और परसेंट आधा है। यही तो चीज हमारे साथ हो रही है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सर ने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, सेकंड करूंगा, थर्ड स्किप करूंगा, फोर्थ करूंगा, फिफ्थ स्किप कर दूंगा, 6 7 करूंगा, 8 छोड़ दूंगा, 9 करूंगा, 10 छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही पैटर्न बनेगा। एग्जामिनर आपको 5 के 5, 10 के 10, 15, 20 लगातार 20 क्वेश्चन इजी दे सकता है, 10 के 10 क्वेश्चन टफ दे सकता है। जैसे इस बार 2019 में बायो में कर दिया था उसने, कुछ लेंथी क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल दिए, वो बच्चे उसी में फंसे रहे। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, अरे समझो आगे और भी क्वेश्चन हैं। बायो में 90 क्वेश्चन थे, आप पहले 10-12 क्वेश्चन में फंसे रहे, उसमें टाइम वेस्ट करते रहे, तो उससे डिमोरलाइज हो जाएगा बच्चा। क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि मेरे को करना ही है, करना ही है, करना ही है, क्योंकि बायो तो मेरे को अच्छी आती है। नहीं भाई, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर, बचो उससे। एग्जामिनर आपको बार बार फंसाना चाहेगा, आपको उससे बचना है। बहुत लगातार 20 क्वेश्चन ईजी दे दिए, तो ईजी देती तो ऐसा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आगे 5 क्वेश्चन टफ मिल गए ना, हालत खराब हो जाएगी। पेशेंस रखना है, हमेशा पेशेंस के साथ कूल रह के पेपर करना है, इतना ध्यान रखो बस। एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है, आप एग्जामिनर के टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका सिलेक्शन श्योर है। वो चीज मैंने आपको समझा दी कि एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है, बस आपको इस बार बचना है और इसी साल सिलेक्ट होके जाना है। अब एक और ऐसी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं जो कभी किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया होगा तो गलत बताया होगा। देखो आपने एग्जाम में सुना है बोनस क्वेश्चन आते हैं हर बार, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बोनस क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कोई भी एग्जाम हो, 2 3 4 5, कोई भी एग्जाम हो देश का, हर साल आते हैं। तो हम कोचिंग में क्या सुनते हैं, या किसी कोई बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, जो मेरे जैसे पढ़ाने वाले लोग ये बोलते हैं कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, एग्जामिनर ने मिस्टेक कर दिया, एग्जामिनर को इतना भी नहीं पता ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, या एग्जामिनर ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, इतना बड़ा सिस्टम है फिर भी टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं, हम उनको दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी कोचिंग वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जामिनर उसके साथ क्या कर रहा है। होता क्या है, हर साल 2 3 4 5 क्वेश्चन बोनस होते हैं, हर साल होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। ऐसा क्यों भाई, हर बार गलती कर रहा है एग्जामिनर। जितनी पढ़ाने वाले की एज है एग्जामिनर का उतना एक्सपीरियंस है, फिर भी गलती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहा है। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहा है। तो इस बात को समझो। देखो क्या होता है, मान लीजिए 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए, बोनस कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई, जिसमें मान लीजिए डेटा ही गलत दे दिया, आसान क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया, लेकिन आंसर आने के बाद ऑप्शन में ही नहीं है, फिर आप उसको फिर ट्राई करोगे, फिर ट्राई करोगे, फिर ट्राई करोगे, यार इतना आसान क्वेश्चन है, मेरे से आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये तो कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से आता है, कहीं गलती तो नहीं कर रहा। आप उसमें बार बार टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन में किसी बच्चे ने एक बोनस क्वेश्चन था, बोनस मतलब वो है ही नहीं सही, वो गलत दे रखा उसने, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, उसने डेटा ही गलत दे दिया है। तो उसमें एक बच्चा क्या करता है, बार बार उसको सोल्व करके 5 मिनट वेस्ट करता है, और ऐसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो 15 मिनट वेस्ट हुई कि नहीं हुई। और जिस बच्चे ने एग्जाम में 15 मिनट वेस्ट कर दी उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा यार, एक बात बताओ, जो 15 मिनट वेस्ट कर देगा उसके पास टाइम कितना बचेगा, 1-1 मिनट की वैल्यू है, तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हर कोचिंग वाले बच्चे के साथ ये हो रहा है, वो 15 मिनट वेस्ट कर रहा है और वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर बार बार वही कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता घूमता रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बताया 2017 का डेटा कि 52% बच्चे जो है IIT में सेल्फ स्टडी से जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी वाले सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए टॉप कर रहे हैं, UPSC टॉप कर रहे हैं भाई, रिक्शा वाले का बच्चा UPSC टॉप कर रहा है, तो ये समझने वाली बात है। तो अगर हम देखें तो वो बच्चे कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये तो हुआ कोचिंग वाला, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसमें ईगो नहीं आती,
उसमें जिद नहीं आती। तो कोचिंग वाले में क्या है, ये क्वेश्चन तो मेरे सर ने करवाया है, मैंने तो पेपर में भी किया था, मेरे नोट्स में भी है, मैं तो इसको बार बार करूंगा, मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही छोड़ूंगा। ये जिद आ जाती है और वो करता है टाइम वेस्ट। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक देखेगा, फिर सोचेगा मेरी ही गलती हो सकती है क्योंकि मैंने कौन सा कोचिंग में पढ़ रखा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा हुआ इसमें। तो वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है और ऐसे वो तीनों क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 से 4 या 5 मिनट में स्किप कर देता है और यहीं पे वो बच्चा कोचिंग वाले बच्चे से 10 मिनट आगे चला जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, आपको बोनस क्वेश्चन में लेंथी क्वेश्चंस को, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना है। क्योंकि सिलेक्ट तो आपको होना है, आपके एग्जामिनर के टफ क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं बोनस जो क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसने उसको सोल्व किया है। एक बात बताओ यार, बोनस हुआ एक क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन में आंसर ही नहीं था, मैं कौन सा आंसर टिक करूंगा? ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं? ये कौन सी बेवकूफी है, जिसने सोल्व किया उसी को मार्क्स मिलेगा। बोनस का मतलब होता है सबको मिलेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर की गलती है, मेरी गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, तो सबको मिलेगा। तो ये फालतू की चीजें छोड़ो, जो मैंने आपको बातें बताई है उनको फॉलो करो और मुझे पूरी उम्मीद है आप इन चीजों को फॉलो करते हुए इस बार जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो, जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताया ये आप भी कर सकते हो। एक बार सिलेबस पूरा कर लो, पूरा सिलेबस होने के बाद हम नीट के पूरे प्रीवियस ईयर टेस्ट करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे एग्जामिनर की यही स्ट्रेटजी रहती है, तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। और न्यू ईयर पे आपको प्रॉमिस करना है कि आप इस बार सिलेक्ट होकर ही जाएंगे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मिस्टेक्स लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हर एक चीज करेंगे अपना सिलेक्शन पाने के लिए। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं कि लास्ट टाइम तक आपकी मदद करूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, लेकिन आप भी लगे रहो। एक मैं बोलता हूं आपको, मिस्टेक लिखो। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मिस्टेक लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका टाइम इन्वेस्ट है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मिस्टेक लिखने में, उनको रिवाइज करने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस, अच्छी रैंक के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। तो प्लीज़ मिस्टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ। 30 मिनट सोना कम कर दो, लेकिन मिस्टेक पे टाइम बढ़ा दो। ये आज ये मेरी बात नोट कर लो, ये आपको सिलेक्शन के बाद समझ में आएगी कि सर ने मुझे क्या बोला था। और डेली अपनी रफ नोटबुक पे टाइम और डेट डाल के पढ़ना ही है। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं, सर मेरे को बस एक लास्ट स्ट्रेटजी बता दो, सर मुझे 4 मंथ में कैसे करना है। मैंने बोला अभी तो अपलोड की थी भाई 4 मंथ वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो, तो बोला सर मैंने तो देखी नहीं। देखोगे कैसे, पता नहीं चलता आपको? भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके रखो, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मैं हर बच्चे को फ़ोन करके थोड़ा बताऊंगा चलो भाई ये स्ट्रेटजी की वीडियो आई है, ये देख लो। चैनल सब्सक्राइब करके रखो और जब भी टाइम हो उसको देख लिया करो। तो ये ध्यान रखना है। और सबसे खास बात तो ये, आप देख रहे हैं अभी जो वीडियो है वो पूरी एनर्जी के साथ, नई आपके लिए मोटिवेशनल स्ट्रेटजी वाली वीडियो लगभग हर वीक में 2, कभी 1, कभी 3 वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ मैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ रहे हैं। जितने स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, उतनी मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतनी मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अपने वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वाली वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं और आप भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस सेशन में हम 2 लाख सब्सक्राइबर कर लेंगे और ये आपकी मदद से होगा। और लास्ट में मैं एक बार फिर बोल देता हूं, एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है। आप एग्जामिनर के टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।